जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीएससी एग्जाम में कितना टाइम बचा हुआ है, उन टाइमों में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, या मेरी लास्ट के टाइम पे क्या प्लानिंग रही थी, मैंने किन किन चीज़ों पे फोकस किया था लास्ट टाइम पे। तो मैंने बताया था कि मेरी 53 पेपर में रैंक थी, उसमें लास्ट के 2 महीने जो है उनका बहुत बड़ा रोल रहा था। तो वो मैं जो जो मेरी प्लानिंग थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर फॉलो करिएगा। मुझे लगता है कि वो आपको ज़रूर बेनिफिट पहुंचाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ इसमें कुछ है, तो उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर लगता है कि नहीं, हमारी आपकी पर्टिकुलर जो प्लानिंग है वो ज़्यादा अच्छी है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे लास्ट के 2-3 महीने जो होता है। जैसे मैं बताऊं, आपका एग्जाम जो है फरवरी के आसपास, फरवरी में आपका एग्जाम होगा जाकर लगभग। जो है मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था, जब वैकेंसी आई थी तब भी मैंने ये चीज़ बताई थी, और मैं उसी चीज़ पे आज भी अडिग हूँ। तो मैं 2-2.5 महीने आपके पास जो भी टाइम है उसमें लास्ट में क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जब जैसे जैसे एग्जाम का टाइम हमारे पास करीब आता है तो हम लोग के साथ समस्या क्या बढ़ती है। हमें लगता है कि हमें ये नहीं तैयार है, हमें लगता है हमें ये नहीं तैयार है, हमें लगता है हमें ये नहीं तैयार है। ठीक है, हम क्या करते हैं उस समय, हमारी मतलब ये कहते हैं ना, टेंशन बढ़ती जाती है, तैयारी घटती चली जाती है लास्ट के टाइम पे। तो इससे कैसे बचें और कैसे अपने आप को उन चीज़ों फोकस करें कि जो हम एग्ज़ाम में बेटर कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आपके टारगेटेड मार्क्स कितने होने चाहिए, टारगेटेड क्वेश्चन कितने होने चाहिए आपके। वो वीडियो जिस भी व्यक्ति ने ना देखा वो आप जाके वीडियो देख ले। ठीक है, इसके बाद वो ये देखे कि वो अभी कहाँ पे है, अभी कहाँ पे स्टे करता है। जैसे कोई 110 क्वेश्चन किसी के सही हो रहे होंगे, किसी के 115 सही हो रहे होंगे, किसी के 105 सही हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब किसी के 100 सही हो रहे होंगे, किसी के 120 125 भी सही हो रहे होंगे। तो लास्ट टाइम कैसे स्कोर मैंने बढ़ाया था पर्टिकुलर, वो बताता हूँ। तो देखिए, लास्ट टाइम क्या था कि लास्ट के 2-2.5 महीने मैंने वो टॉपिक नोट किए थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। वो पॉलिटी के कुछ टॉपिक थे, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक थे, सॉरी पॉलिटी कुछ टॉपिक थे, हिंदी कुछ टॉपिक थे, जीएस सॉरी मैथ के कुछ टॉपिक थे, रीजनिंग कुछ टॉपिक थे, मूल विधि के कुछ टॉपिक थे। तो मैंने वो टॉपिक नोट किए जो श्योर जिनसे सवाल बन रहे हैं और हमें बार बार वो दिक्कत कर रहा है, हमें नहीं आ रहे हैं वो। ठीक है, मैंने उन टॉपिक को काम किया। जैसे मान लो मुझे साहित्य पता है कि साहित्य से 3-4 सवाल आने हैं, और साहित्य से मेरे सवाल गलत हो रहे हैं। अगर मैं साहित्य पे अच्छे से काम कर लूंगा तो 3-4 सवाल मेरे अपने आप सही हो जाएंगे। मुझे पता है कि वाद से सवाल बन रहे हैं, ठीक, महत्वपूर्ण वाद से, और वाद को क्या करना है मुझे, क्या वाद से बार बार सवाल बन रहे हैं लेकिन मेरे गलत हो रहे हैं। मैं वाद को एक बार अच्छे से पढ़ लूंगा और मेरे वाद वाले सवाल सही होने लगेंगे, यानी 3-4 क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। आपको पता है कि मैथ के इस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, हमारे बार बार गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को क्या है आपको पढ़ लेना अच्छे से, आपके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। तो आपको लास्ट के 2 महीने ये सोचना है, सिर्फ जो मेरी जो प्लानिंग थी, मैंने ये सोचना था कि लास्ट के 2 महीने में मैं इतना पढ़ सकता हूँ और मैं इतना पढ़ लूंगा, इतने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने इस हिसाब से डिसाइड किया था कि इससे इतने क्वेश्चन बनेंगे, इससे इतने क्वेश्चन बनेंगे। 105 मेरे अभी आ रहे हैं, और 25-30 नंबर का मैंने मटेरियल अपना स्टडी रखा था कि ये मैं पढ़ लूंगा, इससे सवाल फंस जाएंगे, मेरा हो जाएगा, और मुझे उसका बेनिफिट मिला था। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, लास्ट के टाइम पे आप ये मत सोचिए कि आपको क्या क्या नहीं तैयार है, आप ये सोचिए कि मुझे ये तैयार है और ये मैं और तैयार कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि लास्ट के टाइम पे अपने आप पर, अपने इमोशंस पे, अपने जो चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत बड़ी इशूज होते हैं, क्योंकि लास्ट में आप टेंशन इतनी रहती है, ठीक है, कि आप लोग जो है दिक्कतें क्रिएट होती हैं उसकी। तो लास्ट टाइम कुछ नहीं करना है, अपनी 60-70 दिन की प्लानिंग बनाओ कि 60-70 दिन में मुझे अभी ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक, और मैं ये चीज़ें और पढ़ लूँगा, मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उन्हीं टॉपिकों को नोट कर लो, उन्हीं को काम कर लो, उन्हीं पे अच्छे से फोकस कर लो, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतने में हो जाएगा। अगर आप चक्कर पड़ोगे कि हम यहाँ से पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, सोर्सेज लिमिटेड रखो अपने। मैंने पहले भी बताया था आपको, सोर्सेज लिमिटेड रखो, उन्हीं सोर्सों पे काम करो अच्छे से। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग जो भी टॉपिक नोट कर लो अपने, 10 से 15-20 सवाल जो अपने, जो मैंने कटाव बताया तो उसके आधार पर कितने सवाल आपके कम रह रहे हैं और किन किन क्षेत्रों से कम रह रहे हैं, यानी कि कहाँ कहाँ कमियां रह रही हैं। और कमियां लास्ट टाइम पे उन चीज़ों पर फोकस करो जहाँ से श्योर नंबर बन रहे हो, ना कि ऐसे भी कहीं से फोकस करने लगो कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे अब लास्ट के टाइम पे। देखिए, ये टॉपिक ऐसे हैं, हिस्ट्री पूरी पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपके सवाल फंसेंगे आपको, लेकिन पॉलिटिक गारंटी है, हिंदी गारंटी है, मैथ की गारंटी है, रीजनिंग की गारंटी है। अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा उसको पढ़ोगे तो सवाल फंसेंगे। तो आपको लास्ट टाइम पे इस माइंडसेट से काम करना है कि मैंने इतना पढ़ रखा है, इतना मैं और पढ़ लूंगा, 15-20 नंबर मेरे, 15-20 क्वेश्चन कम रह रहे हैं, इन पे मैं और काम कर लूंगा और मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा।
तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई, क्या मेरा मोटिव है जो मैं बताना चाहता हूँ वो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू।